अभी हमारे बीच मेमोरी पावर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल उपेंद्र कुमार जी हैं। मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले टाइम्स टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे तरफ से भी जो आप चैनल चला रहे हैं टाइम्स टुडे न्यूज़, और जितने दर्शक भी देख रहे हैं, हमारी तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हो और मुबारक हो। अभी बिहार के वैशाली से मुन्ना शुक्ला द्वारा एक बयान निकल आया है चमार जाति के प्रति, जिन्होंने अपने आप को बड़ा और चमार को सबसे छोटा एवं नीच दिखाया है। उनका कहना यह है कि मैं भूमिहार हूँ, चमार नहीं। 2004 से करते आ रहे हैं और फिर करने को भूमिहारों के वोट की बात हो रही है। अरे भूमिहार हम हैं, हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में अपने विचारों के एक्सपेरिमेंट से भाजपा का 4 बार सरकार बनवाए हमारे जो माननीय कांशीराम जी हैं। 4 बार भाजपा का मतलब कि बहुजन समाज पार्टी का 4 बार क्या सरकार बनवाए, जिसमें मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती रह चुकी हैं, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और शुक्ला जी को ये पता नहीं चलता है कि हम चमार शब्द क्यों बोले हैं। ये लगता है कि शुक्ला जी इतिहास नहीं पढ़ते हैं, ये जातिवाद पढ़ते हैं। हमको यही समझ में आ रहा है। और ये जो चमार जाति का बात बोलते हैं, तो भीमा के कोरेगांव में जो पूना से जो है, पूना से थोड़े हटकर है, वहाँ पर 500 चमारों ने, लगभग 500 चमारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया। वो जब इतिहास पढ़ेंगे तो कहानी है 1 जनवरी 1818 ईस्वी का। और उनको ये पता से बोलते हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं। ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। और ये बात है कि बाटा कंपनी का जो मालिक है, जो टॉमस बाटा, ये भी अपने मेहनत और कर्तव्य के बल पर क्या किया कि अपने कंपनी खड़ा किया। क्योंकि वो भारत का सबसे, हम मानते हैं कि पहला वैज्ञानिक है, क्योंकि उन्होंने चमड़ों से जो जूता चप्पल बनाया है, तो जूता चप्पल बनाकर आविष्कार किया। ये नहीं रोकता है कि वो भूमिहार जो जाति है, भूमिहार का मतलब होता है कि भूमि हार, मतलब कि भूमि को हार। वो भूमि को हार शब्द से बनता है, वो भूमि को हारता है। भूमि मतलब क्या होता है कि भूमि मतलब कि माँ के एक रूप में होती है। तो एक को ये पता नहीं चलता है कि हमारी जाति भूमिहार है, और मैं उसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका पड़ता है भूमिहार। भूमि का मतलब होता है धरती, और धरती को भी हारने वाले हैं। तो ऐसे आदमी बयानबाजी जो करते हैं, उनको सोच समझ कर करना चाहिए कि वो सांसद से लड़ने जा रहे हैं। अभी उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको कन्फर्म नहीं है, लेकिन कन्फर्म उसका मिला, टिकट मिलेगा तभी तो ये सब बात मैंने कहे हैं कि हम भूमिहार जाति के हैं, चमार जाति के नहीं। सब जो है सोच समझ कर कहना चाहिए। और इसी बिहार की धरती से जगजीवन राम सासाराम क्षेत्र से 7 बार सांसद बन चुके हैं। लगभग मान चले कि एक साल में एक बार सत्ता में आने पर 5 वर्ष रहता है, तो 35 बार सांसद लगातार बन चुके हैं। बीच में वो हारे कभी नहीं है। और उन्हीं की बेटी जो है मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर बनी। और जो हमारे ये पता चलता है कि स्पीकर बनी। और शुक्ला जी को इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि जो हमारे इस संविधान पर जो चलता है बातें, ये जो बात है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। ये भी उनको बात सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हम भूमिहार हैं, चमार नहीं है। इसके बाद में कांशीराम जी हैं, बहन कुमारी मायावती है, और अभी वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पूरे भारत में तीखे बयानबाजों से तो हल्का मचा दिया है। और वर्तमान में जो सरकार है ने उनको सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए Y+1 सुरक्षा कर्मी दी है। उनको ये भी समझ में सोचना चाहिए कि हम ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं। चुनाव का जो समय आ रहा है, अच्छा से एक दूसरे से संपर्क में मिलकर और अच्छे से बात करना चाहिए। अब इसके बारे में मैं विशेष क्या कर सकूं, इनको चमार का ये पता नहीं है
कि चमार का शब्द क्या होता है। अगर चमार को हम लोग एक एक शब्द को तोड़ेंगे तो इसको 3 शब्दों में तोड़ते हैं कि चा, मा, र। और चा का मतलब होता है कि चमड़ा, मा का मतलब होता है मांस और र का मतलब होता है रक्त। तो हम ये उनसे मुन्ना शुक्ला जी से ये पूछना चाहते हैं कि जो चमार को ये बयानबाजी की हैं, क्या उनमें चमड़ा नहीं है? वो बिना चमड़े का उनका शरीर बना हुआ है। उनमें मांस नहीं है, वो बिना मांस का उनका शरीर चल रहा है। र का मतलब रक्त होता है, उसमें खून नहीं है, पानी है। ये तीनों निकाल कर देखें कि हम चमार हैं कि भूमियार हैं, उनको तुरंत पता चल जाएगा। और जो शुक्ला जी को टिकट मिलने वाला है ललटेन से, जो हमारे तेजस्वी युवा नेता हैं, हम लोग भी चमार जाति को लोग भरोसा किए थे कि जो हमारे बिहार में बहन कुमारी मायावती का उतना सीट नहीं आ रहा है, तो हम लोग जो पिछड़े जाति का हमारे जो तेजस्वी यादव जी है, वो बोलते हैं कि मैं महादलित को नेता हूँ, महादलित को विकास करूँगा। तब बताइए, हम तेजस्वी जी से भी ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये जो उनको टिकट दे रहे हैं शुक्ला जी को, क्या उनके चमार के वोट ये बयानबाजी को सुनकर कटौती होगा कि नहीं होगा? यही कटौती होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों हम टिकट देंगे? उनको पहले बात में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बात कहाँ कब कहेंगे, कैसे कहेंगे। सत्ता चलता है तो ठीक है, चलता है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि तेजस्वी जी के साथ में है, तेजस्वी के साथ में पूरा दलित का जो अथी करते हैं उसमें साथ में रहता है। क्या तेजस्वी यादव जी को चमार वोट नहीं दिए थे ललटेन में दिनारा क्षेत्र से? जो हमारे फिलहाल में जो विजय मंडल जी विधायक बने हैं, वोट नहीं दिए थे? तो ऐसे बयानबाजी जब करेंगे तो तेजस्वी जी का भी जो वोट है, जो मत मिलने वाला है चमार से, वो कट जाएगा। बुनियार का कितना % वोट है, उन्हें से पता किया जाए कि बुनियार का कितना % वोट है। 2% लगभग में, तो 2% लगभग में है। 5% चमार का है, 5% से प्लस है। तो 5% से प्लस है, ठीक है। जब 5% प्लस है, 2% वाला क्या करेगा? उनमें एक घमंड नाम की चीज़ है। हमको ये नहीं पता चलता है कि अभी हम फिलहाल में अगर हम विश्व स्तर पर लेकर चलेंगे सर, रविंदर सर, अगर हम विश्व स्तर पर लेकर चलेंगे तो ये भी देखा जाए कि जो अब्राहम लिंकन है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, और ये किस पद पर रह चुके हैं, कितना बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। सांसद बनने से पहले ये जो बात, जो बयानबाजी पलट दी है, इनको हमको पता नहीं चलता है कि 2% वाला जीतेगा, ये पता नहीं है। अब जिस क्षेत्र से लड़ रहे, कहाँ से लड़ने वाले हैं शुक्ला जी? वैशाली से। तो वैशाली में उनका कितना % वोट होगा? 2% लड़ रहे हैं। हमारे जिले चमार का 5% प्लस वोट है। वैशाली से एक चीज़ और निकल कर आया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अब तक किसी SC ST OBC का टिकटें नहीं दिया गया। जो भी जीते हुए हैं सब शुक्ला दुबे चौबे के ही टिकट मिला हुआ है। ठीक है, उनको मिला हुआ है तो सीट का वहाँ पर सुरक्षित नहीं होती है, सुरक्षित है, जनरल सीट है, जनरल सीट है, कोई भी व्यक्ति में लड़ सकता है। तो ठीक है, लड़ सकता है। तो अब बताइए, तो अब ठीक है, हम बात मानते हैं कि जनरल सीट है। तो ये बात वहाँ पर दूसरे पार्टी को भी जब चमार शब्द बोले तब तो उसमें वोट नहीं जाएगा ललटेन का चमार जाति के। उनके बयानबाजी के अनुसार चमार जाति का तो वोट तब नहीं जाएगा। ना शुक्ला के जाति सूचक बयानों पर ये प्रधानाध्यापक द्वारा कही गई ऐतिहासिक बात आपको कैसा लगा, कमेंट में बताना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बिहार से RK रंजन की रिपोर्ट।